Dear students, today we will study the characteristics of the tribasic acid. आज हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ट्राइबेसिक एसिड के। उसके पहले हम आपसे आपका धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और उसी के साथ साथ बहुत सारा आपका जितने भी मैसेजेस है वो आ रहे हैं। और पुनः एक बार गुजारिश करेंगे कि वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात और बताना चाहते हैं, विगत सवा साल से तो हम आपसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और विगत 33 वर्षों से हम ऑफलाइन भी क्लासेस ले रहे हैं। 34वीं बैच शुरू है। 9th-10th की बैच ऑलरेडी मार्च महीने से शुरू हो चुकी है। 12th की बैच अगले हफ्ते से 5 तारीख से हम शुरू करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी की बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आकर अपना नॉमिनेशन दर्ज करा सकते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम समय के अनुरूप आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो सके। तो चलते हैं ट्राइबेसिक एसिड की तरफ। ट्राइबेसिक एसिड वो होता है जिसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन गिव्स द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोनियम आयन। 3 हाइड्रोनियम आयन के मॉलिक्यूल जो देता है उनको कहते हैं ट्राइबेसिक एसिड। ओके, अब ये ट्राइबेसिक एसिड जो होते हैं 3 हाइड्रोनियम आयन निकालने हैं तो 3 स्टेप्स में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4 जब वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट होता है तो पहला हाइड्रोनियम आयन निकलता है और डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का निर्माण होता है। When डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट जो है वाटर मॉलिक्यूल से पुनः रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, सेकंड हाइड्रोनियम आयन पता मिलता है और हमें मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट जो है उसका निर्माण होता है। जब मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट रिएक्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल से तो तीसरा हाइड्रोनियम आयन निकलता है और फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। मतलब हमें यहाँ 3 हाइड्रोनियम आयन मिले और इसलिए इसे कहते हैं ट्राइबेसिक एसिड। ओके, अब ये जो होता है, अब ये आयन निकले तो हमने देखा मोनोबेसिक में हमें नॉर्मल सॉल्ट मिलता है, डाइबेसिक में एक हमें नॉर्मल मिलता है और एक एसिडिक सॉल्ट मिलता है। अब ट्राइबेसिक में क्या होता है, ट्राइबेसिक में हमें 2 एसिडिक सॉल्ट मिलते हैं और एक जो है वो हम नॉर्मल सॉल्ट मिलता है। जैसे देखिए ये जो सॉल्ट है एन एसिड सॉल्ट विद 2 रिप्लेस, जहां 2 रिप्लेसेबल H+ आयन होते हैं वहां H3PO4 रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स राइज टू सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट मींस NaH2PO4 along with the water molecule। सेकंड होता है एसिड सॉल्ट जहां पर एक रिप्लेसेबल H+ आयन है। फॉर एग्जांपल H3PO4 when react with the 2 molecules of the sodium hydroxide gives rise to 2 water molecule along with the formation of sodium hydrogen phosphate। then थर्ड है, अगर ये दोनों एसिड सॉल्ट है then a normal salt जिसमें कोई भी रिप्लेसेबल H+ आयन नहीं होता है, then H3PO4 react with the 3 molecule of the sodium hydroxide gives rise to 3 water molecule plus sodium phosphate means Na3PO4 हमें मिलता है। थैंक यू वेरी मच।